हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग बात करते हैं डायरेक्टिव इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप जेई की बात करें या फिर नीट की बात करें, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अब अगर हम डायरेक्टिव इफेक्ट के बेस पे बात करते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा उस सेंटर पे अटैक करता है जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अगर और बात करेंगे हम तो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो हाई एनर्जी ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स में अटैक करता है मॉलिक्यूलर थियरी के बेस पे। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर जब हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हैं तो उस पे जो ग्रुप्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं वो अपना इफेक्ट वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं और इसी इफेक्ट को हम कहते हैं डायरेक्टिव इफेक्ट। डायरेक्टिव इफेक्ट के बेस पे जो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, दूसरे को कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। अगर हम लोग कहें कि ये एक बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग में अगर यहाँ पे कोई भी ग्रुप अटैच होगा तो इसकी एडजेसेंट पोजीशन जो होती है वो कहलाती है ऑर्थो पोजीशन, और जो सामने पोजीशन होती है वो कहलाती है पैरा पोजीशन। इसके अलावा जो रेस्ट दो पोजीशन होती है ये पोजीशन कहलाती है मेटा पोजीशन। अब ग्रुप्स भी इसी वजह से दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। कुछ को हम कहते हैं ग्रुप्स में some groups are divided into ortho para directing, दूसरे ग्रुप्स होते हैं हमारे मेटा डायरेक्टिंग। अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप को और भी हम क्या कहते हैं तो दे आर कॉल्ड रिंग एक्टिवेटर, और दे आर कॉल्ड एज डीएक्टिवेटर्स। तो दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते हैं। दैट मींस दे विल डिसाइड दैट इलेक्ट्रोफाइल अटैक टू व्हिच पोजीशन, आइदर ऑर्थो पैरा पोजीशन और मेटा पोजीशन। अब अगर हम बात करें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इन्हें रिंग एक्टिवेटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इंक्रीजेस electron density on ortho and para position, जबकि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होता है ये क्या करता है, डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इसी वजह से हम इन्हें कहते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। इन्हीं ग्रुप्स का इफेक्ट जब हम सब्स्टिट्यूशन पे स्टडी करते हैं तो हम उसे कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव इफेक्ट या डायरेक्टिव इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन ईएसआर रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगर हम जनरली डिवाइड करें या जनरल बोलना चाहें कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा होगा या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा होगा, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के एग्जांपल्स हैं जैसे इसमें आपका आता है मिथाइल ग्रुप हुआ, एल्काइल ग्रुप हुआ, NH2 ग्रुप हुआ, या फिर आपका OR ग्रुप हुआ, एक्सेट्रा। ये सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इन जनरल हम कह सकते हैं, इसके लिए एक हम ट्रिक यूज कर सकते हैं, लोन पेयर बियरिंग ग्रुप। ऐसा ग्रुप जिसके बॉन्डेड एटम पे लोन पेयर है तो वो कैसा होता है, आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। जबकि यहीं पे मेटा डायरेक्टिंग, जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं इनके एग्जांपल जैसे आपके कार्बोनिल ग्रुप्स हो गए, या फिर एल्डिहाइड की बात करें, या फिर आप NO2 की बात करें, या फिर आप एसिड की बात करें, एक्सेट्रा। ये सब होते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इसमें हम कह सकते हैं कि मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप जो होता है
मल्टीपल बॉन्ड ग्रुप, और उसमें भी मल्टीपल बॉन्ड किसके साथ होना चाहिए, तो मल्टीपल बॉन्ड हमेशा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ होगा, तो वो ग्रुप्स होंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। और अदरवाइज अगर हमारे बॉन्डेड एटम के पास लोन पेयर है तो वो ग्रुप होगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप या एल्काइल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इसलिए होता है क्योंकि ये अपना हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देता है और उससे ऑर्थो पैरा पे ग्रुप्स को डायरेक्ट करता है। अब कभी कभी क्वेश्चंस में होता क्या है कि एक ग्रुप होते हैं तो डिसाइड करना बहुत आसान होता है और हम आसानी से प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दैट मींस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस पोजीशन पे होगा। लेकिन जब दो या दो से ज्यादा ग्रुप होते हैं तब सब्स्टिट्यूशन की पोजीशन को डिसाइड करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग पहले एक एग्जांपल में डिस्कस करते हैं कि पहले एक ग्रुप प्रेजेंट हो तो कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, और देन मल्टीपल ग्रुप्स प्रेजेंट हो तो हमारा सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगा। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कि सिंगल ग्रुप हमारा अटैच है और उसके सब्स्टिट्यूशन को हम स्टडी करेंगे। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी ये कंपाउंड है, इस पे OH ग्रुप अटैच है, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अब आप बताइए इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल जब इस पे अटैक करेगा तो लोन पेयर होने की वजह से ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, OH है, तो ये ग्रुप हो गया ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होगा या फिर पैरा पोजीशन पे अटैच होगा। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, OH या तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैच होगा या फिर OH इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैच होगा। अब नॉर्मली आपका होता क्या है, तो पैरा प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होता है और ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट होता है until unless हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इन्वॉल्व्ड इन ऑर्थो पोजीशन। अब ये एक एग्जांपल था जिसमें आपने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का इफेक्ट देखा। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें दिया हुआ है नाइट्रोबेंजीन और इस पे हम इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करा रहे हैं, तो दोनों मेटा पोजीशंस आपका नाइट्रो ग्रुप जो है ये कैसा ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग। क्यों? क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से अटैच होता है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग है, दैट मींस मल्टीपल बॉन्ड स्ट्रक्चर का ग्रुप है। तो इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे डायरेक्ट होगा, मेटा पोजीशन पे, और दोनों मेटा पोजीशन कैसी हैं, इक्विवेलेंट हैं, तो किसी भी मेटा पोजीशन पे आप इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करा सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं जिसे हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन अब जो जेई या नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस इस तरह के नहीं होते, वो रादर देन क्वेश्चन होते हैं आपको जैसे ये क्वेश्चंस कुछ दिखाए हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें दोनों टाइप के ग्रुप आपके साथ साइमल्टेनियसली प्रेजेंट हैं। तो देखें, अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, तो इस मॉलिक्यूल के पास एक रिंग के साथ NH ग्रुप अटैच है, एक रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O ग्रुप अटैच है। मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप होता है तो ये रिंग क्या होगी, रिंग डीएक्टिवेट हो गई, और ये अगर लोन पेयर ग्रुप है तो ये रिंग क्या हो जाएगी, ये रिंग एक्टिवेट हो गई। किस चीज के लिए एक्टिवेट हुई है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दैट मींस इस रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमेशा उसी पोजीशन पे होता है जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है और NH ग्रुप इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस रिंग पे बढ़ाता है। अब अगर हम कैटेगराइज करें तो NH क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा, या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पोजीशन पे। तो अगर हम कहें तो यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल का इस पोजीशन पे होगा, पैरा पोजीशन पे, क्योंकि पैरा प्रोडक्ट क्या होता है, डोमिनेट होता है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन हुआ। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं ये कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है कि नहीं। आइए इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में
ये बेंजीन रिंग है जहां सब्स्टिट्यूशन होगा। अब अगर आप इस नाइट्रोजन की बात करेंगे तो ये नाइट्रोजन ही अपना डायरेक्टिव इफेक्ट रिप्रेजेंट करेगा। इस नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशंस आर ऑलरेडी ब्लॉक्ड हैं। अब आपकी ये पोजीशन कैसी पोजीशन है? मेटा पोजीशन है। और ये पोजीशन कैसी है? पैरा पोजीशन है। अब बताएं, नाइट्रोजन दैट मींस लोन पेयर ग्रुप किस तरह का होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी? हाई। और इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे अटैक करेगा? इसी पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आपका अटैक करेगा। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल के थ्रू इसे डिस्कस करें, हमने लिया बेटा आ रही है बस, आपको आवाज आ रही है? हेलो हेलो। मान लीजिए कुछ इस तरह का हमने कंपाउंड ले लिया। ये एक कंपाउंड है जिसपे हमें डायरेक्टिव इफेक्ट को स्टडी करना है। तो इस कंपाउंड में देखेंगे तो इस रिंग के साथ नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैच है, इस रिंग के साथ आपका कार्बोनिल अटैच है। ये रिंग क्या होगी? डीएक्टिवेट हो जाएगी, जबकि ये रिंग आपकी क्या होगी? एक्टिवेट होगी। और अगर ये एक्टिवेट होगी तो इसमें सब्स्टिट्यूशन कौन सी पोजीशन पे होगा? तो ऑर्थो पोजीशन पे होगा और पैरा पोजीशन पे होगा। अब ऑर्थो पोजीशन से पैरा पोजीशन क्या करता है? डोमिनेट करता है। तो यहाँ पे फर्दर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल के थ्रू हम इसे डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आवाज आ रही है? कुछ इस तरह का आपको कंपाउंड दे दिया जाए। तो ये भी कंपाउंड क्या है? सेम है, बस स्ट्रक्चर में क्या हुए हैं? चेंजेस हुए हैं। ये दोनों रिंग्स कैसी हैं? फ्यूज हैं। अब हमने क्या किया? यहाँ पे ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन करा दिया CH3 और यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन करा दिया है CH3, जिसे हम लिख सकते हैं मिथाइल। आवाज नहीं आ रही? ठीक, इसमें अगर आप बात करोगे तो फिर इस नाइट्रोजन का लोन पेयर इफेक्ट क्या होगा? डोमिनेट करेगा। ये रिंग डीएक्टिवेट होगी, जबकि ये रिंग क्या हो रही है? एक्टिवेट हो रही है। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड है, तो पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा। मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? इस पर्टिकुलर पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन में कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हम ले लेते हैं एक बेंजीन रिंग। यहाँ पे हमने लगा दिया टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच है। ये ग्रुप आपका अटैच हो गया और यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप अटैच है। और हमने कहा कि इसमें अगर हम इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा? क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ये भी एल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे भी एल्काइल ग्रुप अटैच है। अगर आप ध्यान दें तो इस ग्रुप को आप बनाएंगे स्ट्रक्चर में CH3 CH3 और CH3। अगर आप इसको इस तरह से बनाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप का कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं होगा। नो H इफेक्ट। क्यों? ड्यू टू नो अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका ऑर्थो पे इफेक्ट भी नहीं आएगा और इसका पैरा पे भी इफेक्ट नहीं आएगा। अब बचा हम बात करते हैं इस पोजीशन की। तो इस पोजीशन को जब आप बनाएंगे CH3 और CH3 कुछ इस तरह से आपने बनाया तो आप यहाँ भी कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। और अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो इसका भी कोई डायरेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। बट अगर आप इस कार्बन को देखेंगे तो यहाँ पे है CH2 दैट मींस 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये अपने ऑर्थो पे इफेक्ट देगा और अपने पैरा पे इफेक्ट देगा। तो इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे आता है? पैरा पे आएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन पोजीशन पे अटैक करेगा? इस ग्रुप के पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं।
मान लीजिए कि कंपाउंड हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पे एक CH3 अटैच है, यहाँ पे आपका ग्रुप अटैच है O C डबल बॉन्ड O CH3 दैट इज एस्टर ग्रुप अटैच है, ये बेंजीन है। अब यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो इस CH3 ग्रुप का इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये प्लस H इफेक्ट दिखाएगा, मतलब ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन को एक्टिवेट करेगा। बट इस CH3 के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन यहाँ है जो कि ब्लॉक है, इस एस्टर के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन यहाँ पे है जो कि ब्लॉक है, तो बचती कौन सी पोजीशन है? बचती केवल ऑर्थो पोजीशन है। तो अब हम ऑर्थो पोजीशन की बात करेंगे तो ऑर्थो पोजीशन CH3 के रिस्पेक्ट में ये दोनों एक्टिवेट हुई और एस्टर के रिस्पेक्ट में ये दोनों पोजीशन एक्टिवेट हुई। अब बात आती है कि कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करेगा। तो अगर आपको ध्यान होगा तो ये चीज ध्यान करिए कि लोन पेयर का जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो इफेक्ट होता है रिजोनेंस, तो दैट मीन्स इसका जो इफेक्ट होगा वो किसका है? रिजोनेंस का है, जबकि इसका इफेक्ट किसका है? हाइपर कॉन्जुगेशन का है। और आप जानते हैं कि रिजोनेंस इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन के इफेक्ट पे क्या करता है? हमेशा डोमिनेट करता है। इस वजह से इस कंपाउंड में अब इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन को गवर्न कौन करेगा? एस्टर गवर्न करेगा, और एस्टर गवर्न करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? तो एस्टर के रिस्पेक्ट में या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा। पैरा पोजीशन ब्लॉक है तो कहाँ पे जाएगा? ऑर्थो पोजीशन पे, चाहे इस ऑर्थो पोजीशन पे जाए या इस ऑर्थो पोजीशन पे जाए, क्योंकि दोनों पोजीशन कैसी हैं? इक्विवेलेंट हैं। तो यहाँ पे अटैक या तो यहाँ होगा या तो इस पोजीशन पे होगा। एक और क्वेश्चन के थ्रू इसे डिस्कस करते हैं, सेम इसी कॉन्सेप्ट को। इस तरह के अच्छे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलते रहते हैं। तो एक क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। अब इस पर्टिकुलर केस में आपको बताना है कि कहाँ पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करिए। इस ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है, जबकि इसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो इसका तो इफेक्ट होना नहीं है, तो इफेक्ट होगा इसका। इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में अगर आप बात करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशंस ऑलरेडी ब्लॉक हैं, पैरा पोजीशन वेकेंट है, तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा वो किस पोजीशन पे अटैक करेगा? वो अटैक करेगा इस पैरा पोजीशन पे, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, जो कॉमन एग्जांपल है। अब हेट्रोसाइक्लिक का एग्जांपल ले लेते हैं, और हमने लिया ये पर्टिकुलर मान लीजिए कंपाउंड, ये है फ्यूरॉन। फ्यूरॉन में अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस पोजीशन पे फ्यूरॉन में हो। तो इसे समझने के लिए हमें फ्यूरॉन के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को भी ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, चाहे आप फ्यूरॉन की बात करें या पाइरॉल की बात करें या पाइपराडीन की बात करें, उसमें हमें डिसाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर हम फ्यूरॉन के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक चीज तो आपको दिख रही है कि फ्यूरॉन कैसा होता है? एरोमेटिक सिस्टम है। एरोमेटिक सिस्टम में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और एरोमेटिक है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये कैसा है? स्टेबल है। अब जब इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो उसी सेंटर पे अटैक करेगा जहां पे निगेटिव चार्ज की डेंसिटी सबसे ज्यादा हो। तो अगर हम फ्यूरॉन में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने की बात करते हैं, इस लोन पेयर को हम इन्वॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये बॉन्ड आपका चला जाता है इस पोजीशन पे और ये बॉन्ड ब्रेक होकर के आ जाता है इस पोजीशन पे, तो इसका एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बना वो हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज, इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज। अब इलेक्ट्रोफाइल प्लस पे तो अटैक नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल हमारा अटैक करेगा इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। अगर हमने इस तरफ से मूवमेंट कराया
और अगर इसी फ्यूरॉन में हम मूवमेंट को दूसरे डायरेक्शन से करा दें, दैट मीन्स ये यहाँ पे आ जाए, ये बॉन्ड इधर गया, इसका मूवमेंट यहाँ हुआ, तो इसका दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज, इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज। और आप जानते हैं कि अब इस केस में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे अटैक करेगा। अब चाहे दोनों पोजीशन की बात करें, आप इस पोजीशन की बात करें या ये पोजीशन की बात करें, दोनों पोजीशन कैसी हैं, इक्विवेलेंट। तो फ्यूरॉन में सब्स्टिट्यूशन किसी भी दो पोजीशन पे हो सकता है, 2 पोजीशन पे हो सकता है या 5 पोजीशन, इसे हम कहते हैं अगर सेकेंड तो दिस इज द 5th पोजीशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फ्यूरॉन में सेकेंड पे या 5th पोजीशन पे होता है। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आपको जेई के एग्जाम में या नीट के एग्जाम में अक्सर मिलते रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर चैप्टर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम स्टडी करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप यूज करिए और बहुत से क्वेश्चन जो आपके गलत होते हैं उनको आप सही करिए, कॉन्सेप्ट को याद रखिए और आप प्लस आई ग्रुप्स और माइनस आई ग्रुप्स को भी याद रखें। साथ में आपको एक दो चीजें और ध्यान रखनी है कि प्लस आई या प्लस आर या माइनस आर जो ग्रुप्स का ऑर्डर है उसे भी अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा कि इसका इफेक्ट डोमिनेट करेगा कौन सा ग्रुप आपका, किस इलेक्ट्रोफाइल किस पर्टिकुलर पोजीशन पे अटैक करेगा। चलिए, थैंक यू।